तो दोस्तों थोड़ी सी बात कैश को लेकर कर लेते हैं। आज जो है 27 अगस्त है और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और सेबी टोटली डिसाइड कर ली है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको भी गैम्बलर बना के ही छोड़ेगी। क्योंकि देखिए लास्ट मिनट में लास्ट कैंडल कितने पॉइंट्स की बन रही है कैश की कैंडल 77 175 और 933। तो ये लगभग हो गया, एक बार इसको ऐसे देख लेते हैं कितना है। 77 175 माइनस 76 933, 76 933, तो 240 पॉइंट्स की कैंडल बनी है। एक सिंगल कैंडल 240 देखो, 240 पॉइंट्स का मूव पूरे दिन में आना और 240 पॉइंट्स का मूव एक सिंगल कैंडल में आना बहुत अंतर होता है। और ये समझ लीजिए कि सेलर्स के लिए बिल्कुल एक तरीके का डिजास्टर है, मतलब सुसाइड है। सुसाइड भी है, दूसरा ये एक तरीके से गैम्बलिंग को प्रमोट करना है। उसका रीज़न क्या है वो देख लीजिए। जैसे ऑप्शन चेन अगर आप ओपन करें ना, तो आप ये देखो कि ये 66 रुपीज़ का जो ये 77,000 की जो का जो पुट है वो 66 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है। एक बार इसको देखते हैं कि जब मार्केट क्लोज हो रहा था तब इसका प्राइस एक्चुअली में था कितना। ठीक है, अब देखो इसका प्राइस एक्चुअली में उस टाइम पर या आप देखो 3 बजे के आसपास इसकी जो क्लोजिंग है वो 14 रुपीज़ की है। 14 रुपीज़ से इसका हाई लग गया 280 रुपीज़ का। ठीक है, तो 20 टाइम्स से बढ़ गई। 20 टाइम्स का मतलब हो गया 2000% का जो है ये रिटर्न हो गया। ठीक, और उसके बाद मान लीजिए 66 की क्लोजिंग हुई, तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो ठीक है कि ये एटीएम के आसपास का कहीं कुछ था तो इसमें इतना बड़ा मूव आ गया। एटीएम भी नहीं था, 200 पॉइंट्स ये ओटीएम था। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना वो देखो कहाँ पर है। हम सोचते हैं कि हम बहुत दूर हैं तो हम बच जाएंगे। अब इसमें देखो कितना दूर हम चले जाए। चलो 76,000 को हम एक बार देखते हैं, बहुत दूर है। कितना दूर है? लगभग 900 पॉइंट दूर। तो इसको ज़रा ओपन करते हैं क्या हुआ है इसमें, ये देखिए। 3:10 पर इसका क्लोजिंग है 70 पैसा की, 70 पैसे की। और इसका हाई लग रहा है 16 रुपीज़ का। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 16 डिवाइडेड बाई 70 पैसा लगभग 0.7, तो 22x, मतलब 22 गुना ये जो पुट है वो बढ़ जाती है सिर्फ अगले 10 मिनट के अंदर। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो जितना आप दूर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको मतलब परसेंटेज में जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो चलो अभी हम लोग क्या देखे थे, अभी 76,000 देखे थे। अभी देखते हैं थोड़ा सा जाते हैं, चलो 75 इस पर देखते हैं। 75 500, 500 पॉइंट और दूर। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। 20 25 पैसे की क्लोजिंग है और 14 रुपीज़ का हाई है। 25 पैसे से 14 रुपीज़, आप कैलकुलेट कर लो इसको। तो 14 डिवाइडेड बाई 0.25, लगभग 56 टाइम्स बढ़ गई। मतलब 1 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो 56 रुपीज़ यहाँ पर एक पॉइंट पर बनते हुए दिख रहे होते। अरे चलो ठीक है, 14 पर नहीं, आदमी 10 रुपये पर यहाँ पर जो है एग्जिट ऑर्डर लगा देता। और यही कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने के लिए लोग यही कर रहे हैं। 20 यहाँ पर अपने ऑर्डर लगा रहे हैं, सबके जो है यहाँ पे असल खाते हुए चले जा रहे हैं और नेक्स्ट 5 मिनट में ये वापस जो है 5 पैसा हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रही है। तो ये तो हाल है मार्केट में। अभी थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं, 74,000 पे चलो चले जाते हैं। और ये कितना दूर है? 74,000 मार्केट से दूर कितना दूर है? 74,000 मार्केट से लगभग जो है 3,000 पॉइंट दूर है। तो 3,000 पॉइंट दूर है। अभी देखो इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसकी क्लोजिंग है 5 पैसे की, मतलब ये एक्सपायर हो चुका था। कॉन्ट्रैक्ट जो है 3:15 पर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। क्योंकि जो एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखो ये देखो, ये एक्सपायर हो चुका है, वर्थलेस एक्सपायर हो चुका है। ये मेरी ओपन पोजीशन है जो एक्सपायर हो चुकी है। इसका प्राइस कितना है? एल इसका 0.05 दिखा रहा है, यानी कि ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। मतलब एक्सपायरी में तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा, लेकिन जो दिखाता है प्राइस वो 0.05 दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था, 5 पैसा हो चुका था। और 5 पैसे से 6.5 रुपीज़ का ये हाई लगा दिया। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 0.05, तो 130 टाइम्स, मतलब 5 पैसे में कोई बाई कर ले तो 130 गुना उसका पैसा हो जाएगा अगले 5 मिनट में। चलो 130 गुना नहीं करता है, 5 रुपये अपना वो एग्जिट ऑर्डर लगा दे। तो ये तो एक तरीके से गैम्बलिंग को ही प्रमोट करना हुआ ना। अब सेबी को क्यों ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है? मतलब एसटीटी बढ़ा देगी तो रिटेलर सेव हो जाएंगे, चार्जेस बढ़ा देगी तो रिटेलर सेव हो जाएंगे। लेकिन ये सेबी को नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई पता नहीं अब क्या है उनका इंटरेस्ट, क्या है मालूम नहीं। लेकिन
लेकिन जो है ये देखकर ये तो समझ में आता है कि भाई रिटेलर्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि रिटेलर्स को लेकर कंसर्न होते हैं तो ये चीज़ें मार्केट में नहीं हो रही होती। ठीक है ना, ये क्या, ये तो सबको दिख रहा है, तो बच्चे बच्चे को दिख रहा है भाई, ये तो जो देखेगा उसको मालूम चलेगा कि 5 पैसे का पुट जो है वो 6 रुपये जा रहा है, 130 गुना हो जा रहा है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है कि मैनिपुलेशन हो रहा है। ये विदाउट मैनिपुलेशन तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मैं तो अभी सारी ट्रेडिंग क्लोज करके, हमें करना है क्या, हमें 500 रुपये का रिस्क लेना है। 500 रुपये लगा दिया, 130 टाइम्स हो गया, तो 500 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 130, 65,000 बन गया। 500 का रिस्क लेकर 65,000 बनाने को मिलेगा, तो कोई क्यों आएगा अपना लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करके ऑप्शन सेलिंग करने के लिए भाई। तो सेबी को मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, और देखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों तक ये चीज़ें चल नहीं सकती हैं, क्योंकि ये टोटली गैम्बलिंग है। और मैं तो कहता हूँ कि चलती रहें, अच्छा है, चलती रहें, चलती रहें। मैं नेक्स्ट टाइम से देखो अभी मैं 500-500 रुपये लगाना चालू कर देता हूँ। हालांकि ये गैम्बलिंग, और मैं गैम्बलिंग को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता, ना मैं ऐसा कुछ करूँगा, चाहे मार्केट 1000 बार ये अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये है तो गैम्बलिंग है। आप गैम्बलिंग करके अगर 1000 बार भी आप पैसा बना लीजिए, लेकिन गैम्बलिंग गैम्बलिंग ही रहेगी, वो बिजनेस नहीं हो सकता है, और वो कभी ना कभी आपको डुबा देगा। ठीक है ना। तो सेविक मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हाईलाइट करने के, जो मुझे लगा कि करने चाहिए, तो मैंने किया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।